Assalamu alaikum students, welcome back to our solution. This is lecture 3 of class 10th mathematics. आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करेंगे. सो मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. Student learning outcomes. So first SLO of the lecture will be the derivation of quadratic formula, जिसमें हम quadratic formula को actually derive करेंगे from its standard equation. And the second SLO of the lecture will be to solve any given quadratic equation using quadratic formula. इससे पहले हम लोग किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन, इस मेथड से, फैक्टराइजेशन के मेथड से, एंड सेकेंडली बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इस मेथड के साथ उसे सॉल्व कर रहे थे. बट इस स्लाइड के अंदर हम लोग किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे, जो हम डिराइव करेंगे इसी लेक्चर के अंदर. इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करते हैं. पहले आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि ax² + bx + c है. तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर पहला स्टेप होता है कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए. सो इट मीन हम सारी जितनी भी ये वैल्यूज हैं, उन टर्म्स हैं, उनको a से डिवाइड कर देते हैं. तो b/a x आ जाएगा. इसी तरह से c/a = 0 आ जाएगा. तो a से कट गया, हमारे पास x² + b/ax, और कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी साइड पे ले गए तो इट मीन -c/a हमारे पास आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर, क्योंकि हम ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू प्रूव कर रहे हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x. आप x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते. कोएफिशिएंट है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. तो कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड करें तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे b/a है. तो इट मीन हमारे पास क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज b/2a होल का स्क्वायर. सो हमने ये चीज़ क्या करना है, एड अप करनी है दोनों साइड पे. ये b/2a आ गया. स्क्वायर इसलिए प्लेस किया है क्योंकि हमने स्क्वायर वाली दोनों वैल्यूज दोनों तरफ ऐड अप करनी है. तो हम लिखेंगे x² + b/a x + b/2a होल का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, इज इक्वल टू -c/a + b/2a होल का स्क्वायर. ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. फंस हमने ये सारी वैल्यूज राइट डाउन कर दी हैं. ये जो वैल्यूज हमारे पास आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो जाता है, दैट इज x + b/2a, यानी a + b होल का स्क्वायर. ये फार्मूला क्लोज हो गया. अपोजिट साइड पे आए तो -c/a + b² / 4a का स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आ गई. अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, यानी कि ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस. तो ये स्क्वायर रूट कट हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, x + b/2a इज इक्वल टू ±√. अब नीचे आप एलसीएम लें तो हमारे पास क्या एलसीएम आ जाएगा, 4a². तो यहाँ पे एलसीएम सेम करने के लिए क्या होगा, 4a से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 4a से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4a से मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे आ जाएगा 4ac + b², ये वैल्यू आ गई. एंड वी नो दैट कि जब हमारे पास इस तरह से स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट क्या होता है, ये ऊपर वाली वैल्यू प्लस माइनस √. इसे मैं लिख सकता हूँ b² - 4ac आ जाएगा. और नीचे अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे भी सेपरेट एक स्क्वायर रूट है जो कि 2a², जिसे 2² a² लिख सकते हैं. तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया. तो हमारे पास वैल्यू आ गई x + b/a b/2a + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये वैल्यू आ गई. और जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, x एक साइड पे रह जाएगा, ये -b/2a यहाँ पे आ जाएगा, तो -b/2a ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, हमारे पास ये वैल्यू आ गई. अब दोनों के एलसीएम सेम है, तो एलसीएम वन टाइम यानी कि 2a आ जाएगा, -b ± √b² - 4ac, ये वैल्यू हमारे पास आ गई. और दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. इट मीन अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए और आपको कहा जाए कि आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू यूज करें, तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. x = -b ± √b² - 4ac/2a राइट डाउन कर सकते हैं. और यही फार्मूला था जो हमने प्रीवियसली यहाँ पे राइट डाउन किया था. और किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें, ax² + bx + c = 0, तो यहाँ a की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो a होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² जो होता है वो a है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है और सी क्या है, ये कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सो अगर आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को देखें तो यहाँ पे इसके दो टर्म आंसर्स होते हैं। बेसिकली प्लस माइनस का क्या मतलब है, एक दफा आप इस फार्मूले को प्लस की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं, माइनस बी प्लस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी, और दूसरी दफा आप क्या करेंगे, प्लस की बजाय यहाँ पे क्या माइनस प्लेस कर देंगे क्योंकि ये दो साइन, तो दूसरा आंसर आपसे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो इट मीन एक्स की दो वैल्यू आ गई। अगेन दो आंसर आने का पर्पस क्या है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक मीन टू, तो एक्स के दो आंसर या टू सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट आपके पास ये स्क्वायर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इट इज नाउन एज डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट होता है बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेट करता है कि हमारे जो आंसर्स होंगे वो कितने होंगे और वो किस टाइप के होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, पॉजिटिव, यानी अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो रियल आते हैं। दो सोल्यूशन होंगे और वो क्या होंगे, रियल होंगे। और अगर ये क्या हो, इक्वल टू जीरो आ जाए, मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac की पूरी वैल्यू क्या हो, अंडर रूट जीरो बन जाए, इस केस के अंदर आपके पास सिर्फ एक रियल सोल्यूशन आता होता है, वो क्या होगा, माइनस बी ओवर 2a के हिसाब से। और अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ जाए, यानी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, ये इमेजिन नंबर बन गए, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे या जो वैल्यूज आएंगी एक्स और वाई की, वो क्या होंगे, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जिसमें रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास होता है। सो चलें अब हम इसी फार्मूला को यूज करते हुए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो दिस इज एग्जांपल, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले आपने अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इट वुड बी 2 प्लस 9x माइनस 5x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा माइनस 5x प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर यहाँ पे x के कोफिशिएंट 1 करते थे, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट ये देखना है कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस 5। अब a मतलब क्या है कि आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x स्क्वायर के साथ क्या होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू माइनस 5, b की वैल्यू 9 आ गई हमारे पास, एंड द वैल्यू ऑफ c इज 2, c की वैल्यू 2 आ गई। वंस ये सारी वैल्यूज आ गई तो आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है, विच इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आपके पास आ गया। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस इंटू बी की जगह 9 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, इट मीन 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू दैट इज माइनस 5 इंटू सी की जगह 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a की जगह माइनस 5 आपने पुट कर दी। आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफाई करें क्वाड्रेटिक फार्मूला को, तो माइनस 9 अंडर रूट 9 का स्क्वायर क्या आ जाता है, दैट इज 81 माइनस माइनस प्लस 5 4 20 22 40 डिवाइड बाय माइनस 10 हमारे पास आ गया। अब इसी चीज को फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट 121 डिवाइडेड बाय माइनस 10 आपके पास आ गया। अब माइनस 10 एज इट इज रहेगा आपके पास। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस 9 प्लस माइनस 121 क्या होता है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 11, ये 11 का स्क्वायर होता है, माइनस 10 एज इट इज। सो एक्स आ जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस 11 ओवर 10, क्योंकि 11 का स्क्वायर कट गया प्लस माइनस के साथ। तो एक्स के दो रूट्स आ गए हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 11 ओवर 10, एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 11 ओवर 10 आ जाएगा आपके पास। आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/10, कटिंग करें तो 2 1 2 2 5 10, एक्स की वैल्यू 1/5 आ गई। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 11 माइनस 20 डिवाइड बाय 10, 10 1 10, 10 2 20, तो एक्स की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो ये हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज एक्स की आ गई, और इन्हें सोल्यूशन सेट की फॉर्म में एस एस इज इक्वल टू 1/5 कॉमा माइनस 2, इस तरह से भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू क्या हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हमने बड़ा इजीली अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया। जस्ट आप लोगों ने ए बी और सी की एक्यूरेट वैल्यूज निकालनी होती हैं और सब्स्टिट्यूट करके जस्ट कैलकुलेट कर देना है कैलकुलेटर के थ्रू, या आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो आप बस आंसर आ जाएगा सोल्यूशन से। और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ये अंदर जो वैल्यू आ रही है 121, दैट इज 121 इज ग्रेटर देन 0। और हमने बात क्या की थी, अगर स्क्वायर रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 आए तो हमारे पास क्या आते हैं, टू रियल सोल्यूशन आते हैं, दो सोल्यूशन आते हैं। तो
देखिए अगर 121 ग्रेटर देन 0 था तो आपके पास दो सोल्यूशन आ रहे हैं, एक 1/5 और एक -2 भी आ रहा है। साथ हमारा लेक्चर 3 क्या हो गया, एंड हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, जहां पर हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।